हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे दोस्त, यह एग्जाम बोर्ड में 4 नंबर का आता है। तो चलिए हम इसी को सिद्ध करने वाले हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे दोस्त, सबसे पहला कार्य क्या है कि हम इसके विरोधाभास मान लेते हैं। जैसे यहाँ बोला है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हम पहले इसे मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या करना है मेरे दोस्त, मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब मेरे दोस्त, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भैया √5 को हम लिख पाएंगे P/Q। अब यहाँ पर जहाँ में हम मान लेते हैं, जहाँ P व Q एक पूर्णांक और सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है और Q के बराबर 0 नहीं है। अब मेरे दोस्त, यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक दूसरे से कटती ना हो, और जब एक दूसरे से संख्याएं नहीं कटती हैं तो उसका HCF यानी कि मस कितना आता है? 1 आता है। तो इसका HCF कितना होगा? HCF मेरे दोस्त मस 1 होगा। अब यहाँ से हमें सारी चीज़ों को हम परिकल्पना करके सारी चीज़ों को हम प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पर हम Q का मान निकाल लेते हैं। Q का मान निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? बटे 1 करके तिरछा गुणा कर लेनी है। क्या करना है दोस्त? तिरछा गुणा करना है। तो Q का हम इधर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा Q और बराबर P हमारा किधर, ये √5 किधर चला जाएगा? P/√5 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, 1/1 करना है, तिरछा गुणा कर लेना है। Q का मान हम निकाल लेते हैं तो Q इधर आ जाएगा और ये 5 नीचे चला जाएगा, √5 हो, यानी कि P/√5 हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है? हम यहाँ पे कर लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर आएगा Q का होल स्क्वायर और बराबर P/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा Q² बराबर P², और जब √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट से और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना? बचेगा हमारा सिर्फ 5 बचेगा। अब यहाँ पे हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्त? समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ कि यहाँ पर हमने P और Q को एक पूर्णांक माना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि Q² एक पूर्णांक है तो Q भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। लेकिन यहाँ पर हम पहले संख्या को मान लिए हैं तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है कि P² बटे में कितना है? 5, यानी कि P² 5 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, कट रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए P भी क्या होगा? P भी 5 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब P 5 से विभाजित हो रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P/5, यानी P क्या हो रहा है? P 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से कट रहा है, तो हम इसके बराबर मान लेते हैं क्या? एक अपने से कोई संख्या मान लेते हैं K1।
अब यहाँ पर K1 आ गया तो हम यहाँ पर P का मान निकाल पाएंगे। तो जब हम P का मान निकालेंगे तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि P बराबर क्या होगा, P बराबर यहाँ पे बटे 1 कर लेंगे और तिरछा गुणा कर देंगे। तो ये 5 का गुणा K1 में हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना भैया, 5K1 हो जाएगा। इसे है समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 मान दे देते हैं। अब यहाँ करना क्या है कि P का मान हमें कितना मिल गया, 5K1 मिल गया। तो हम इसी P का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, तो यहाँ लिख लेंगे हम P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब यहाँ फर्स्ट समीकरण क्या है, Q स्क्वायर बराबर P के स्थान पर कितना रखना है मेरे दोस्त, तो 5K1 रखना है। तो 5K1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 5P स्क्वायर बटे 5 है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5 लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25, और K1 का स्क्वायर करेंगे तो K1 स्क्वायर हो जाएगा बटे कितना, 5 होगा। अब 5 से काटेंगे तो 5 पचेंगे 25 हो जाएगा। तो Q स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया, 5K1 का होल स्क्वायर निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 5K1 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर K1 स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्त, K1 स्क्वायर का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कितना, K1 का स्क्वायर, यानी यहाँ दिया कितना था, Q स्क्वायर बराबर 5K1 का स्क्वायर था। हम K1 का मान निकालते हैं तो K1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 5 क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। यहाँ गुणांक में है तो बराबर के इस साइड में आने पर वह संख्या भाग में चली जाती है। तो यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर बटे कितना, 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, समीकरण 3 नाम दे देंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि K1 एक क्या है, चूँकि K1 एक पूर्णांक है, K1 स्क्वायर एक पूर्णांक है, इसलिए K1 भी पूर्णांक होगा, K1 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि जैसे यहाँ पर देखिएगा तो P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। अब वही तरीका, जैसे यहाँ पर क्या था, P भी 5 से विभाजित था तो हम P बटे 5 लिखे थे। तो यहाँ पर क्या है, Q भी 5 से विभाजित है, तो हम लिख सकते हैं कि Q बटे में कितना, 5, और इसके बराबर एक दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, कुछ भी अपने से मान लेते हैं। हम यहाँ पे K1 माने थे तो इसके बराबर हम K2 मान लेते हैं। कितना भैया, K2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम Q का मान निकाल लेते हैं। जब Q का मान निकालेंगे तो इसके बटे 1 करके तिरछा गुणा कर देंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 5K2 आ जाएगा। तो इसे हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना यह है कि हम संख्या देखिए P और Q, यानी हमारा परिमेय संख्या क्या था, P और Q था। अब यहाँ पे हमें संख्या निकल करके आ गई है क्या, एक तो हमारा देखिएगा यहाँ पर हम पा गए हैं P का मान, समीकरण सेकंड P का मान 5K1 मिला है, और यहाँ पे K2 यानी समीकरण 4 में हम पा गए हैं Q का मान, तो 5K2 मिल गया है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण सेकंड और फोर्थ से यह स्पष्ट हो रहा है कि, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण सेकंड व फोर्थ से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये जो 5 है, यहाँ पर देखिए ये वाला 5 और ये वाला 5 क्या है, 5 एक उभयनिष्ठ संख्या है जो हमारी
हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुई है। अब दोस्त यहाँ पर देखेंगे कि गलत कल्पना कैसे। पहले देखिएगा कि संख्या हमें √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी, लेकिन हमने गलत परिकल्पना क्या मानी थी, इसका विरोधाभास मान लिया था क्या, कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। लेकिन सह अभाज्य संख्या का HCF मतलब क्या, कॉमन संख्या एक ही होगी। लेकिन यहाँ पर संख्याएं हमने P और Q मानी थी, तो देखिएगा यहाँ पे समीकरण सेकंड में P बराबर 5 क्या है, यहाँ पे P और यहाँ पर देखेंगे Q, कहाँ, समीकरण नंबर 4, P और Q में 5 जो है ये कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्यों मिला है, कॉमन हमें ऐसे 5 यह मिला है कि हमने गलत परिकल्पना मानी थी कि परिमेय संख्या है, और जबकि अगर इसे एक यहाँ पर मिलता, एक अगर यहाँ पे कॉमन, दोनों में कॉमन 1 मिलता, तो यह अपरिमेय सिद्ध नहीं कर पाते। इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि समीकरण सेकंड व फोर्थ से यह स्पष्ट हो रहा है कि 5 एक उभयनिष्ठ संख्या है जो हमारी गलत परिकल्पना के से प्राप्त हुई है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि यह वीडियो आपको समझ में आता है तो आप इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आया या नहीं आया। और वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने से हमें फ़ायदा तो नहीं होता, लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है, और डिसलाइक अगर वीडियो करते हैं तो हमें फिर भी मोटिवेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डिसलाइक करने से यह पता चलता है कि हमें अभी वीडियोज़ में और इम्प्रूव करना है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आप कौन कौन सी संख्या को सिद्ध कर सकते हैं, जैसे √2 आपका सिद्ध कर सकते हैं, √रूट में 3 सिद्ध कर सकते हैं, √7, √11, और हमने यहाँ पे √5 तो कर ही दिया है इस वीडियो के माध्यम। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।